हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सी यू सेट MSc मैथ 2020 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसमें आज का हमारा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन 6 के 6 क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट टी बी R3 टू R2 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वेयर ये दिया है टी ऑफ 1 0 0 2 -1, टी ऑफ 0 1 0 3 1, टी ऑफ 0 0 1 -1, 2। हमसे पूछा क्या है? टी ऑफ -3 4 2। 4 ऑप्शन दिया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? जो हमसे पूछा है ना, वो R3 का एक वेक्टर है। तो हम क्या कर लें, अगर इस R3 के वेक्टर को इस स्टैंडर्ड बेसिस में रिप्रेजेंट करके उसमें दोनों साइड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे तो हमें इसकी इमेज मिल जाएगी। देखिए कैसे। -3 4 2 की हमें इमेज निकालनी है। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा 1 0 0 प्लस बीटा 0 1 0 प्लस गामा 0 0 1। ठीक है, मैंने क्या किया, जो हमारा जिसकी इमेज निकालनी थी उसको जो गिवन वेक्टर थे ना, जो स्टैंडर्ड बेसिस था, उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। तो यहाँ से क्या आया? -3 4 2 इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फ़ा 0 0 कोमा है बीच में, प्लस बीटा को अंदर लेके जाएंगे 0 बीटा 0 प्लस 0 0 गामा। ठीक है, इनको सोल्व किया, अल्फ़ा बीटा गामा। फर्स्ट वाले में फर्स्ट ऐड होगा, सेकंड वाले में सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो -3 4 2 की वैल्यू ये आ गई। कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई? -3, बीटा की वैल्यू क्या आई? 4, गामा की वैल्यू क्या आई? 2। ठीक है, अब देखिए इसको दोबारा से यहाँ पुट कर दिया तो -3 4 2 क्या आ गया? -3 4 2 आ गया यहाँ से -3 इंटू 1 0 0 प्लस 4 इंटू 0 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0 1। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से मैं दोनों साइड टी अप्लाई कर देता हूँ, टी जो कि मैंने निकालना भी है, टी ऑफ -3 4 2, यहाँ से क्या हो जाएगा? और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे अगर कंप्लीट टी लगाएंगे -3 ऑफ 1 0 0, तो ये लीनियर का मीनिंग ही ये होता है कि ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट टी लगाया तो टी इसको मिल जाएगा, टी इसको मिल जाएगा, टी इसको मिल जाएगा। -3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ही आ गया। टी ऑफ 1 0 0 प्लस 4 टी ऑफ 0 1 0। ठीक है, प्लस 2 टी ऑफ 0 0 1। ठीक है, अब -3 ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। क्या गिवन था? ये ऊपर देखिए, ये हमें गिवन था 2 -1। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिख लिया 2 -1। सेकंड वाला गिवन है 4 ऑफ 3 1 प्लस 2 ऑफ लास्ट वाला में गिवन था 1 -1 2। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व किया, -6 3 प्लस 12 4 प्लस -2 4। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, -6 प्लस 12 प्लस के 6 माइनस के 2 4, 3 और 4 7 और 4 11। तो आंसर क्या है? 4 11, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ऑफ ए। ठीक है, सो गाइस ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट टी यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एल टी लिख दिया मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, ऑफ द वेक्टर स्पेस यू एफ इनटू द वेक्टर स्पेस वी एफ। देन ये पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको इन सारी टर्म्स जो लिखे हैं इनका मीनिंग बता देता हूँ क्या होता है। जब भी टी हमारे पास u से v एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो नल स्पेस होता है ना, नल स्पेस ऑफ टी, वो होता है सेट x बिलोंगिंग टू u, इससे उठाने डोमेन से, सच दैट टी ऑफ x बराबर है 0। मतलब u के वो सारे एलिमेंट जो 0 पर मैप हो रहे हैं।
ठीक है, वी के 0 पर मैप हो रहे हैं, और इसी को हम नल स्पेस बोल देते हैं। और जो इसकी डायमेंशन होती है इसको नल स्पेस भी बोल देते हैं, कर्नल स्पेस भी बोल देते हैं, कर्नल भी बोल देते हैं, कर्नल टी, ठीक है। और जो इसकी डायमेंशन होती है उसी को हम बोलते हैं नलिटी, नलिटी ऑफ टी, ठीक है। नलिटी ऑफ टी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, और एक बात की है रेंज स्पेस की। रेंज स्पेस देखिए क्या होता है, रेंज स्पेस में आते हैं टी ऑफ एक्स मतलब इमेज सेट, वेयर जो टी ऑफ एक्स है वो बिलोंग कर रहा है वी से, कोडोमेन सेट से, ठीक है। जो इसकी डायमेंशन होती है उसको हम बोलते हैं रैंक ऑफ टी, ठीक है। अब देखो इसने क्या पूछा है, कर्नल टी इज इक्वल टू नल स्पेस, ये तो ट्रिवियल है। रैंक टी डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, ये बात गलत है, क्योंकि रैंक टी तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होता है। रैंक टी डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, ये भी डेफिनेशन है, ठीक है। नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, ठीक है। अभी मैंने बताया जो कर्नल टी होता है या नल स्पेस होता है ना, उसकी डायमेंशन को ही हम नलिटी बोलते हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें जब ये क्वेश्चन का आंसर आया था ना, तो ये क्वेश्चन बोनस हुआ था, क्योंकि उन्होंने यहाँ लिखना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसका बी फॉल्स होना था। ऐसे तो इसमें 3 ऑप्शन ठीक हो गए, सो इसलिए इसका जो अगर ये पूछा होता ना बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर आता बी, बाकी तीनों करेक्ट है। ये क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेशन बेस है, ठीक है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन रियल इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। 4 सेट दिए हैं हमसे, हमने बताना है कौन सा इनमें से सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाएगा, ठीक है। सो लीनियर इंडिपेंडेंट का जो मीनिंग होता है, कैसे चेक करते हैं वो देखिए सबसे पहले तो, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स, कोई भी एक सेट दिया है जिसमें n वेक्टर है v1 v2 v3 अप टू vn, मैं इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहूँगा? इसकी 2-3 कंडीशन या मतलब मेथड है चेक करने की। सबसे पहले मैं अगर इसको लीनियर कम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर लूँ, अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2 अल्फ़ा 3 v3 अल्फ़ा vn, अगर मैं इसको 0 रख दूँ, ठीक है। इसको 0 रखने पे अगर ये सारे के सारे अल्फ़ा i, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n अगर सारे 0 आ जाएं, क्या हो जाए, ये सारे के सारे अल्फ़ा i अगर 0 आ जाए तो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इनमें से कोई एक भी अल्फ़ा i नॉन जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, LD। एक मेथड तो ये है। दूसरा, अगर किसी भी वेक्टर को किन्हीं 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें, जैसे अगर v3 को मैंने अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 लिख दिया, तो भी ये क्या बन जाएगा, LD, ठीक है। सो जैसे अब हम बाय ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला दिया है साइन एक्स कोस एक्स साइन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं साइन एक्स कोस एक्स साइन 1 प्लस एक्स, यहाँ से देखिए अगर साइन 1 प्लस एक्स को आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ से साइन 1 साइन ए साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, साइन 1 कोस एक्स प्लस कोस ए मतलब कोस 1, साइन बी मतलब साइन एक्स, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ अल्फ़ा 1, ये कोस एक्स, क्योंकि साइन 1 क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, कोस 1 अल्फ़ा 2 साइन एक्स। तो मेरा जो ये थर्ड वेक्टर था ना साइन 1 प्लस एक्स, ये लीनियर कम्बिनेशन में कोस एक्स और साइन एक्स पहले 2 के लीनियर कम्बिनेशन में रिप्रेजेंट हो गया, तो ये क्या बनेगा, LD। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स कोमा कोस 2x कोमा 1। यहाँ से कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखिए बाय ऑप्शन से कोस, ये था कोस 2x को मैंने क्या कर दिया, 1 और साइन स्क्वायर एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। कोस 2x को मैंने 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो सो क्या हुआ, एक वेक्टर को दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गया, तो ये भी क्या हो गया, LD।
अब हम देखते हैं सी ऑप्शन। इसमें हमें दिया है एक्स साइन एक्स कोस एक्स। अब देखिए ऊपर वाले दोनों ऑप्शन में तो हमें क्या था, जैसे कोस टू एक्स का फॉर्मूला बन रहा था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन 1 + एक्स को भी साइन a + b से एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जिससे हम फॉर्मूला लगा सकें। तो इस प्रकार के जो सेट होता है उसको हम LI कैसे चेक करते हैं, वो हम चेक करते हैं रोंस्किन से। रोंस्किन ऑफ 3 फंक्शन जैसे f g h वो कैसे निकालते हैं, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ f g h, फर्स्ट डेरिवेटिव तीनों का, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे यहाँ पर f g h क्या है, x साइन x कोस x, तो मैं इसको चेक करता हूँ, x साइन x कोस x, f का 1 साइन x का कोस x का माइनस साइन x, ठीक है। 1 का 0 डबल कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट का सेकंड कर देता हूँ, कोस का माइनस साइन का कोस। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे जब x इंटू माइनस के कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू यहाँ से माइनस कोस एक्स, ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ से प्लस के कोस एक्स इंटू माइनस के साइन एक्स, ठीक है। ये अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि 1, तो यहाँ से माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस के साइन एक्स कोस एक्स हो गया, ये माइनस के साइन एक्स कोस एक्स हो गया। यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या है, माइनस एक्स। सो अब देखिए अगर ये डिटर्मिनेंट किसी भी वैल्यू के लिए 0 हो जाए तो ये किसके लिए 0 हो रहा है, x = 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रोंस्किन किसी भी वैल्यू पे x के रियल वैल्यू पे 0 हो जाता है तो तब भी हम उसको क्या बोलते हैं, LD। सपोज कीजिए x को मैंने 0 रख दिया तो सेट क्या बना, 1 x साइन x कोस x था, साइन 0 भी 0 हो गया, कोस हो गया। अब यहाँ से भी देख लीजिए 1 और 1 आपस में वैसे LD भी दिख रहे हैं, या फिर ऐसे देख लीजिए इसमें अगर x को 0 रख देंगे इस डिटर्मिनेंट में, तो यहाँ से 0 साइन 0 0 कोस 0 1 1 कोस 0 1 0 0 0 -1, ये दोनों रोज देखिए आपस में डिपेंड करेगी ना, ये इसका -1 टाइम है तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो यहाँ से भी ये LD हो गया। सो अब हमारे पास बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है तो अल्टीमेट हमारे पास चॉइस जो होगी लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए वो क्या होगी, D, ठीक है। सो गाइज इसका क्या है, ऑप्शन D। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें क्या बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ एटलीस्ट 2 सबस्पेसिज। कह रहा है भाई सभी के सभी वेक्टर स्पेस है ना, उनके पास 2 सबस्पेसिस तो होते ही हैं, ठीक बात है। क्योंकि हमें पता है कोई भी वेक्टर स्पेस है V और F, उसके पास हमेशा 0 जो कि ट्रिवियल सबस्पेस होता है, और वेक्टर स्पेस अपने आप में भी सबस्पेस होता है V और F, ये दोनों तो होते ही हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसने यही पूछा है एट लीस्ट, तो ये तो क्या हो गया, करेक्ट, मतलब ये आंसर में नहीं आएगा। दूसरा देखिए, द सम ऑफ एनी 2 वेक्टर सबस्पेसिज इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ V और F। अगर 2 वेक्टर स्पेस है उनका सम भी वेक्टर स्पेस होगा, ये कह रहा है, ये हमने रिजल्ट होता है पढ़ रखा है, ये होता है, ठीक है, वेक्टर सबस्पेसिज का रिजल्ट है। तीसरा, यूनियन ऑफ एनी 2 सबस्पेसिज ऑफ वेक्टर स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस। ये हमने पढ़ा हुआ है, यूनियन के लिए कंडीशन होता है, यूनियन ऐसे ही सबस्पेस नहीं होता है। यूनियन के लिए अगर 2 सबस्पेसिज का यूनियन सबस्पेस बनना है तो उसके लिए क्या कंडीशन क्या है, किसी एक को दूसरे में कंटेन होना चाहिए। जैसे हम U और V कोई भी सबस्पेस है, अगर U V में कंटेन है तभी जाके U यूनियन V सबस्पेस बनेगा, ठीक है। इस पे ये कंडीशन होती है, तो यहाँ कंडीशन नहीं दी हुई है तो ये क्या हो गया, फॉल्स, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है क्या होगा, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है। D भी चेक कर लेते हैं, द सेट x बिलोंग्स टू रियल इज ए सबस्पेस ऑफ, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि सबस्पेस प्रूव कर लेते हैं इसको। जैसे S दिया है हमें कोई भी सेट x बिलोंग्स टू R,
हमें प्रूव करना है ये सब स्पेस है R3 ओवर R का, ठीक है। तो सब स्पेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी इसको W मान लो, हम क्या करते हैं UV कोई भी एलिमेंट W से उठा लेते हैं और C कोई भी कांस्टेंट फील्ड से उठा लेते हैं, जैसे यहाँ फील्ड क्या है R रियल नंबर। अगर CU प्लस V W में आ जाए तो सब स्पेस हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, U मान लिया कोई भी y, y टाइप का एलिमेंट है, ठीक है, और V मान लिया Z, क्योंकि UV क्या है W से आ रहे हैं, W में क्या है तीनों एलिमेंट बराबर हैं, ठीक है। तो ये मान लिया, C कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर मान लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे CU प्लस V, तो यहाँ से CU प्लस V करेंगे तो C इंटू U क्या हो जाएगा CY, ठीक है, प्लस V करेंगे Z, यहाँ से क्या आ जाएगा CY प्लस Z, CY प्लस Z, CY प्लस Z, मतलब तीनों बराबर ही आ गए। वो क्या, ये तीनों भी रियल नंबर आएंगे, कुछ भी रख लो इनको। मान लिया मैंने CY प्लस Z को कैपिटल X मान लिया, तो यहाँ से क्या आ गया ये X, कैपिटल X। CY प्लस Z भी कोई रियल नंबर ही बनेगा, वहाँ X क्या हो गया रियल, तो ये क्या हो गया बिलोंग्स टू W, मतलब ये क्या बन गया सब स्पेस। सो हमने इसमें से क्या बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि क्या है C। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है एवरी वेक्टर स्पेस हैज ए यूनिक बेसिस। ये क्या है इनकरेक्ट, क्योंकि जब हम बेसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हर एक वेक्टर स्पेस के पास इनफाइनाइट बेसिस होती है, तो पहला क्या हो गया गलत। सेकंड, एनी बेसिस फॉर R3 कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ R4। ये भी गलत है, क्योंकि हम जब एक्सटेंशन थ्योरम जो होती है ना, उसको हम कैसे यूज करते हैं बेसिस को एक्सटेंड करने के लिए। यदि हमारे पास R3 कोई भी एक वेक्टर स्पेस है और हमें उसके दो LI वेक्टर पता होते हैं V1 और V2, तो हम स्टैंडर्ड बेसिस E1, E2 या E3 जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का यूज करके हम इसको R3 की ही बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है R3 से R4, तो ये भी क्या हो गया गलत। ये देखिए एवरी सेट ऑफ n+1 वेक्टर इन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज LI। ये क्या है गलत, क्योंकि ये भी डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वैसे तो थ्योरम होता है भाई, जिस अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में n+ वेक्टर है, मतलब डायमेंशन से एक ज़्यादा वेक्टर आते ही वो LD बन जाता है। ये क्या बोल रहा है LI, सो ये गलत हो गया। ये देखिए ये है रिजल्ट भी है, थ्योरम भी है, ये ट्रू है। एवरी सेट ऑफ n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज ए बेसिस। ये क्या कह रहा है, इसको मैं बता भी देता हूँ। n डायमेंशनल कोई भी वेक्टर स्पेस है, जैसे Rn ओवर R n डायमेंशन है, एवरी अगर इसमें हमारे पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल गए, मतलब n इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल गए, तो हमेशा वो क्या बनाएंगे बेसिस, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट ही होता है, तो इसका क्या करेक्ट हो गया D। ओके सो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो देखिए मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। हमने इनमें से करेक्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ़ S and T are two or any two subset of a vector space V over F, then S not equal to T implies, ये दिस implies है लीनियर स्पैन ऑफ S नॉट इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ T। ये स्टेटमेंट इन जनरल ट्रू नहीं है, क्योंकि देखिए यदि मैं S को 1,0 ले लेता हूँ, कोई भी एक वेक्टर है R2 का, और T को 2,0 लिखते हूँ, ये भी R2 का है। अगर हम लीनियर स्पैन ऑफ S लिखते हैं, वो क्या होता है अल्फ़ा 1 0 वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। और सिमिलरली लीनियर स्पैन ऑफ T लिखेंगे अल्फ़ा 2 0 अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को यहाँ से बाहर, 2 यहाँ से क्या हो गया बाहर आ गया, तो 2 अल्फ़ा 1,0 2 अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल। 2 अल्फ़ा को मैं अल्फ़ा डैश लिख सकता हूँ 1 0 अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू रियल। तो इसका लीनियर स्पैन भी 1 0 है और यहाँ से भी 1 0 है, तो दोनों के LS और LT क्या हो गई बराबर। सो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी इनकरेक्ट। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट, एवरी सुपर सेट ऑफ LI इज LI। ये भी इन जनरल ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था, अगर हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है
उसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, अगर हम उसमें n+1 कर देते हैं तो एल डी बन जाता है। तो ये क्या है, सुपरसेट का मतलब क्या है, बड़ा। n+1 कर दिया, क्या हो गया, एल डी। तो ये भी इनकरेक्ट। एवरी सबसेट ऑफ एल डी इज एल डी, ये भी इन जनरल ट्रू नहीं है, क्योंकि सबसेट ऑफ एल डी एल आई भी हो सकता है और एल डी भी हो सकता है, लेकिन सुपरसेट एल डी से बड़ा हमेशा एल डी ही होगा, ये रिजल्ट होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं और इसके लिए भी हम काउंटर एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है। सो गाइज ये भी सिंगल करेक्ट था, इसलिए एवरी सुपरसेट ऑफ एल डी मतलब एल डी से बड़ा हमेशा एल डी ही होगा, ये याद भी रख सकते हैं, ये रिजल्ट भी होता है। सो गाइज ये थे हमारे आज के 6 क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा लीनियर अलजेब्रा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी आपका किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्ट।